Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question based on averages. इसमें हमने अलजेब्रा का कंसेप्ट भी यूज किया है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आप सब लोग पहले से खुद से जरूर ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें. लेट मी ऑल्सो टेल यू, फिर सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स in sections A and B are 30 and 60. The number of students in section A is 10 less than that in B. If the average marks of all the students across both the sections combined is an integer, then the difference between the maximum and minimum possible number of students in section A is. यार अब क्योंकि सेक्शन ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो लेट्स एज्यूम सेक्शन ए में x स्टूडेंट्स हैं. And it is given that the number of students in section A, it is 10 less than that in section B. That means section B में 10 students ज्यादा हैं, so that would be x plus 10 students. अब वो बोल रहे हैं अगर दोनों सेक्शन की कंबाइंड एवरेज निकालेंगे इट शुड बी एन इंटीजर. तो पहले काम करते हैं, सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का मार्क्स का टोटल कितना हो जाएगा. वी नो दैट एवरेज मार्क्स इन सेक्शन ए इज 30 and the number of students in section A we have assumed it to be x. तो कहने से सेक्शन ए का टोटल वुड बी एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मींस 30x. ये सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल होगा. ऐसे ही सेक्शन बी का टोटल कितना आ जाएगा. एवरेज इज 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x प्लस 10. सो कहने से ये सेक्शन ए का टोटल, ये सेक्शन बी का टोटल अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को, सो दिस इज द कंबाइंड टोटल ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो यार अगर इनकी एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे. टोटल ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विच वी नो 30x प्लस 60 टाइम्स x प्लस 10. तो एवरेज निकालने के लिए वील डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंबाइंड आर x प्लस 10 विच इज ट्वाइस ऑफ x प्लस 10. अब वो कह रहे हैं ये वाली जो वैल्यू आएगी ये इंटीजर आनी चाहिए, राइट. ये इंटीजर आनी चाहिए. हमें मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं उसका डिफरेंस निकालना है, राइट. तो मतलब एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है और एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है उसका हमें डिफरेंस निकालना है. सो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. यार इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले जो क्यूएडी कराया था उसमें भी कंसेप्ट सिखाया था. लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्स्ट, थोड़ा आपको बेटर आइडिया लगेगा. तो न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें 30x प्लस 60x दैट वुड बी 90x and 60 into 10 is 600. So we get 90x plus 600 in the numerator. In the denominator we have 2x plus 10. अब आप देख सकते हैं ऊपर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी 2 कॉमन ले सकते हैं. तो if we divide both numerator and denominator by 2 we'll get 45x plus 300 divided by x plus 5. ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है. ऊपर नीचे हमने 2 से डिवाइड कर दिया. नाउ कम्स द मेन पॉइंट स्टूडेंट्स की इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या बेस्ट तरीका रहता है. आप देखें न्यूमरेटर में भी वेरिएबल एक्स है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल एक्स है. कोशिश करें कि न्यूमरेटर एक ऐसी वैल्यू ले जो डिनोमिनेटर का मल्टीपल. ओके, सो आई टेक न्यूमरेटर इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर. अब आप देखें डिनोमिनेटर में एक्स है, न्यूमरेटर में 45x है. सो व्हाट आई डू इज आई टेक 45 टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में मैं एक ऐसी वैल्यू लूंगा जो डिनोमिनेटर का 45 टाइम्स होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज 45 टाइम्स ऑफ x प्लस 5. दैट वुड बी 45x प्लस 45 इंटू 5 दैट इज 225. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने x प्लस 5 का 45 टाइम्स ले लिया न्यूमरेटर. नाउ कहने से इन द न्यूमरेटर वी हैव 45x प्लस 300, राइट. हियर आई हैव 45x प्लस 225, लेकिन मुझे तो 300 चाहिए. सो ऑब्वियसली आई हैव टू ऐड अनदर 75 टू इट. तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को ब्रेक कर लिया 45x प्लस 225 प्लस 75. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब आप देख सकते हैं
कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ये तो इंटीजर बन जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 45। तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ, दिस इज 45x प्लस 225 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, और बाकी 75 बाई x प्लस 5 को मैंने अलग ले लिया। अब ये मुझे पता है ये वैल्यू तो 45 आएगी आएगी, सो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विद 45 प्लस 75 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। अब 45 तो इंटीजर हो ही गया, मैं चाहता हूं ये इंटीजर बन जाए। अब यार ये इंटीजर कब बनेगा? ये इंटीजर तभी बनेगा ना कि डिनोमिनेटर में एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, डिनोमिनेटर एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 75 का फैक्टर हो। सो x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 75, राइट? अब आप सोचे x प्लस 5 75 का फैक्टर है, मुझे x प्लस 5 को छोटे से छोटा भी रखना है। तो छोटे से छोटा अगर मैं रखूं x प्लस 5, तो छोटे से छोटा फैक्टर 75 का क्या है? 75 का सबसे छोटा फैक्टर है 1, right? Which is not possible. Why it is not possible? Because then x will become negative. Number of students तो negative हो नहीं सकते, number of students they have to be positive. तो मतलब x plus 5 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, right? But it is a factor of 75. 75 का अगला फैक्टर कौन सा है? 3. 3 is also not possible because again x will become negative. 5 is also not possible because then x will become 0. 1 भी पॉसिबल नहीं है, 3 भी पॉसिबल नहीं है, 5 भी पॉसिबल नहीं है। तो यार 75 का अगला फैक्टर कौन सा है? दैट इज 15। मतलब x प्लस 5 की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वुड बी 15। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू की, तो यार x प्लस 5 75 का फैक्टर है, तो सबसे बड़ा फैक्टर 75 का क्या है? 75 ही हो सकता है। तो मतलब x प्लस 5 की वैल्यू 75 हो सकती है। तो x प्लस 5 की मिनिमम वैल्यू 15 है, मैक्सिमम वैल्यू 75 है। तो कहने से मैंने x प्लस 5 इज 15, यहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 10। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई x की, और यहां से मेरे पास x की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 70। अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकालना है, सो आंसर विल बी 70 माइनस 10, 60। 60 इज द करेक्ट आंसर। काफी टफ है, लेकिन ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था 2022 में। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज हेल्प्ड यू। अगर कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज वीडियो लाइक करें, अच्छा से कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।